नमस्कार भाई। आपका स्वागत है हमारे गुरुकुल स्टडी पर 30 पर। ठीक है, तो आज आपकी सीरीज स्पीड टेस्ट सीरीज है जो कि यू प्लस सॉल्व पेपर प्रीवियस ईयर की आपके 2019 की और आपकी पहली क्लास है ये। ठीक है, तो जैसे कि हमारा पहला क्वेश्चन दे रखा है आपको ये, तो पहला क्वेश्चन दिख रहा है ये। मैं थोड़ा पेन ले लूँ यहाँ से, ऐसे। ठीक, ये आपका वाइट। ठीक, ये रहा। तो आपको पहले क्वेश्चन दिख रहा है हमारा कि 4% प्रत्येक वर्ष की साधारण प्रणाली के तहत कितने वर्षों में दो गुनी हो जाएगी। तो आपको याद रखना है, जब भी गुना गुनी वाले सवाल आते हैं तो दो फॉर्मूले याद रखने हैं छोटे से। अगर आपको रेट परसेंट पूछिए तो आपका फॉर्मूला होता है n-1/t इंटू आपका होता है 100%। अगर आपको टी पूछिए तो आपको n-1/r इंटू आपको 100% दिएगा। तो आपको दिख रहा है, हमको तो टी वाली पूछिए तो यही पुट कर देंगे इस वाले। तो आपको दिख रहा है टी निकालनी है n-1, तो n कितनी है आपकी 2, n कितनी है आपकी 2। कहाँ है, देखो ये दिख रही है आपको, ये रही 2 गुनी। तो 2 - 1 करोगे तो आपको यहाँ लिखना है, आपको कितनी आर यहाँ लिखनी है, तो आर आएगी 4 इंटू कितनी आपकी 100% है ये वाली। तो यहाँ से आएगी आपकी 1/4 आएगी और इंटू कितनी आपकी 100। और जब इसे काटोगे आप तो कितनी आ जाएगी वाली 25। कितनी आ जाएगी 25, और यही क्या होंगी आपकी वर्ष होंगी। ठीक है, सही। चलते हैं थोड़ी अगली स्लाइड में। तो आपको दिख रहा है, आपको दे रखा है 4:9, 4:9 और ए और बीच की इतनी बांट रहे हैं आपको कड़ियों को 39 अंक। तो टोटल आपकी 13 की वैल्यू कितनी है आपकी 39, 39। तो आपको ये देख 39 में लिखा कितनी गुणा पे बैठी है आपकी 3। और आपसे पूछा है बी को ए से कितने अधिक मिले, बी को ए से कितने मिलने अधिक 5। तो ये वाला मल्टीपल इसके साथ चिपका दिया, तो कितनी आएगी आपकी 15 आ जाएगी आपकी, ये सही है। ठीक, चलते हैं अगली स्लाइड पे। आपको यहाँ आपको दे रखा है 2500 रुपये में खरीदी गई वस्तु, मतलब आपको सीपी दे रखे 2500 रुपये, अंकित मूल्य पर 12% की छूट की अनुमति देता है और फिर उसे 10% लाभ प्राप्त करता है। वस्तु ये करता है, आपको वस्तु की अंकित मूल्य कीमत क्या होगी। अच्छा ठीक है, एमपी पूछा है तो यहाँ के लिए डायरेक्ट एक फॉर्मूला होता है मेरा, थोड़ा सा मैं समझा दूं। यहाँ सीपी से करते हैं हमेशा एमपी, और एमपी पे देते हैं डिस्काउंट, तो आपका आता है एसपी। और ये आपका लाभ और हानि आपकी यहाँ होती है। ठीक है ना, लाभ और हानि आपकी कहाँ होती है, यहाँ होती है। तो यहाँ से करते हैं। तो यहाँ का डायरेक्ट तरीका होता है हमारा ये, जैसे कि हमें एमपी पे निकालनी होती है परसेंट डिस्काउंट, तो यहाँ से 100 से कम कर दो, कितनी बची होगी 88%। तो बराबर होगा आपका सीपी इंटू 10% लाभ है ना, तो आपका 110% लाभ। तो यहाँ से आ जाएगी एम पी वाई सीपी बराबर होगी, ये कट जाएगी आपस में। इसको लिख सकता हूँ मैं 10/110/8, ये आपकी कटेगी कितनी बार 11 से 10 बार, और ये वाली कितनी बार 8 बार। 2 से कटेगी 5 टाइम्स, 2 कटेगी 4 टाइम। एम पी की वैल्यू 5 है, सीपी की वैल्यू कितनी है, तो 4 की वैल्यू आपको दे रखी है ये वैल्यू, तो यहाँ सॉल्व कर दी। तो आपको 4 की वैल्यू दे रखी कितनी इतनी, मैं ऐसे लिख दी उससे थोड़ा सा जल्दी काटने के लिए, और आपको 5 की वैल्यू बतानी। तो आपको दिख रहा है ये वाली कितनी बार कट जाएगी आपकी 24 टाइम्स, तो आपको 625 आएगी ये वाली गुणा करने के बाद। तो बस आपको 625 और 5 टाइम्स गुणा करना है। तो यहाँ गुणा करोगे 5 5 25, ये वाला 2 कैरी हो जाएगी, ये 2 टाइम्स करोगे तो कितनी होगी आपकी 10, और 10 जोड़ोगे तो 12, और हमारा कैरी होगी। और 5 का 6 टाइम करोगे तो 30, 30 में प्लस 1 होगी तो 31, और आपका यही आंसर। वैसे भी हमें 5 और आपका 2 मतलब 25 दिख रहा था, यही मल्टीपल दिख रहा था, और यही मेरा आंसर। ठीक है, चलते हैं अगली साइड पर। देखो आपको दिख रहा है यहाँ 600 रुपये में खरीदी गई वस्तु, सिलाई शुल्क कितना रुपये। तो याद रखना है जो भी हमारी जेब से खर्चा होता है हमेशा सीपी कहलाता है। तो सीपी में आपको कुछ नहीं करना है, 600 प्लस आपको 40 ऐड करने हैं।
तो ये आपकी बन जाएगी कितनी, आपकी 640 रुपये। ठीक, उसके बाद 12% लाभ पाने के लिए उसे कितने में बेचना होगा, एस पी आपसे पूछा है। तो आपको याद रखना है जो आपकी 12% है ना, इसकी आपकी भिन्न होगी 1/, इतनी। तो आपको याद रखना है ये वाला होगा लाभ, ये वाली आपकी सीपी। तो आपकी सीपी से एसपी का जो रेशियो है ना, सीपी आपकी 8 है और एसपी आपकी 9 होगी। तो आपकी इसकी वैल्यू दे रखी है ये 640, आपको 9 की वैल्यू पूछी। देखो दिख रहा है पहले से ही, और 9 का मल्टीपल भी होगा आपका आंसर, एक ही दिख रहा है मुझे, ये काट दो 8 से 80, तो ये वाला भी कितना आएगा आपका, सही है, बिल्कुल ठीक। कोई दिक्कत है यहाँ तक भाई, ठीक है ना। चलते हैं थोड़ा सा और आगे, मैं अगली स्लाइड की तरफ चलता हूँ। ये है अगली, देखो दो संख्याओं का महत्व समावर्तक और लघुत्तम समावर्तक इतना और इतना, मतलब 2 और 60, यदि उन संख्याओं में से एक की तुलना में, एक दूसरे की तुलना में 14 अधिक है, 14 अधिक, मतलब आपकी छोटी संख्या क्या होगी। इसके लिए हमें डायरेक्ट एक फॉर्मूला होता है कि एस, मैं बताऊं तो, मतलब पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर होगी एचसीएफ इंटू एलसीएम की, ठीक है ना। आपको दे रखा है, देखो एक संख्या दूसरे से 14 अधिक है, मतलब आपको एक माननी होगी x, तो आपको दूसरी x प्लस 14 माननी होगी। दिक्कत है यहाँ तक, ठीक। और ये बराबर है किसके, इसके। तो एचसीएफ का कितना है आपका, देखो ये आपका एचसीएफ 2, तो आपका ये 2 दे रखा है और ये आपकी 60 दे रखा है, ठीक है। अब इसे दो करने सॉल्व करने के तरीके, या तो इसका समीकरण बनाए कर दो या बाय ऑप्शन कर लो। बाय ऑप्शन मतलब ऐसे होगा, आपका कितने आ रहा है आपका 20, 120, तो आपको भी इधर 120 ही लाने हैं, ठीक है। तो मैं इनसे बाई ऑप्शन ही करके देख लेता हूँ, क्योंकि x में आपको x प्लस 14 करने ये वाले। तो आपको देखो मैंने अगर ये लिया होता तो ये 4 टाइम आती, और ये इसमें 4 जोड़ोगे तो 18, 18 चौक 72, जो कि आपका गलत है, ठीक है। इससे अगर मैं ये लेता हूँ तो देखो यहाँ 6 रखा और इंटू ये 6 रखा, तो ये आपकी 6 आएगी, और ये वाली कितनी आ जाएगी आपकी 20, और गुणा करोगे क्या होगा, बराबर हो जाएगी। तो यही आपको क्या होगा आंसर। तो मतलब बाई ऑप्शन से करने में फायदा है, क्योंकि वैसे करोगे बहुत टाइम खराब हो जाएगा आपका ये, ठीक है। यहाँ से आगे चलते हैं, ये स्लाइड, ठीक। तो आपको दिख रहा है यहाँ, दिख रहा है आपको, वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात करें जिसके द्वारा 1200 को एक पूर्ण वर्ग बनाने के लिए कितने गुना किया जाना चाहिए। अच्छा ठीक है, ठीक। जब भी आपकी कभी वर्ग वाली बात है ना, तो आपको कुछ नहीं करना है, फैक्टर ऐसे तोड़ने की कोशिश करना, फैक्टर करोगे अपने आप समझ आ जाएगी ये वाली बात है, ठीक है। जब आप यहाँ से तोड़ोगे ये वाले 2 से 6 टाइम जाएगी, फिर 2 से करोगे ये वाली 3, फिर आपसे ये करोगे 2 से कर 2 से भी, तो आपको दिख रहा है ये वाली, सही है, 150, फिर आप 2 से करोगे तो 75, फिर आपकी एक दी जाएगी 5 से कर दी जाएगी, सही है, तो 15, ठीक है। चलो मैं 3 से कर दूं पहले, फिर इसके बाद कर दूंगा ये सब, तो आपको दिख रहा है, ठीक। 75, फिर इसको मैं 3 टाइम्स करता हूँ यहाँ से, ठीक है। 3 टाइम्स करोगे कितनी आएगी आपकी 25, फिर यहाँ से 5 करोगे तो 5 टाइम्स, फिर 5 करोगे तो 5 टाइम्स। आपको वर्ग देख देना, तो देखो आपकी 2 टाइम्स बन रहा है, ये भी बन रहा है, ये भी बन रहा है, लेकिन आपको 3 के लिए जरूरत है आपको 3 की, तो बस आपको छोटी संख्या याद रखनी, कितनी आपको 3। डायरेक्ट हम ऐसे भी कर सकते हैं इसे, कि आपको 1200 को ऐसे लिखना है और इसको फैक्टर तोड़ दो ऐसे, ये आपकी देखो 100 दिख रही है ऐसे 10, सही है, और ये आपकी दिख रही है 12, तो 12 को ऐसे लिख दूं मैं, 4 तिया 12, 4 तिया 12। देखो ये भी वर्ग होती है आपकी किसी न किसी की, मतलब 2 टाइम्स होती है, 2 कर दो उसको ऐसे, तो देखो ये भी वर्ग बन गई आपकी, ये भी वर्ग बन गई, तो आपकी 3 बची, तो आपको 3 से गुणा करना होगा तब आपकी वर्ग बन पाएगी, तो इसीलिए आपका 3 आंसर, ठीक। चलते हैं अपनी अगली स्लाइड पर। मेरा मोबाइल